है दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई हो बढ़िया होंगे, तैयारी को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले यूपी पुलिस की हिंदी के लिए, जो कि हिंदी के लिए कौन सी बेस्ट बुक रहेगी और बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है कि ऑनलाइन क्लास से कितना पढ़ें और सेल्फ स्टडी कितना करें। इस चीज़ को हम पूरी बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बुक की। जो मैं बुक फॉलो कर रहा हूँ वो बुक है सामान्य हिंदी है, अंकित भाटी सर के स्पेशली उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए ही एक बुक बनाई गई है। तो आप बुक को आपको देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको बुक दिख रही होगी। तो हम इसकी अब चैप्टर वाइज बात कर लेते हैं। सभी चैप्टर की बात नहीं करेंगे क्योंकि इसमें यूपी पुलिस में क्या है कि ऑल चैप्टर से क्वेश्चन बनता है। तो सभी चैप्टर की अगर हम बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इससे कोई ज़्यादा फायदा नहीं निकलने वाला। तो आप देखो, सबसे पहले चैप्टर इसमें वर्णमाला का है। वर्णमाला का क्या है कि इसमें जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं, 90 प्लस क्वेश्चन दे रखे हैं, 95 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और वर्णमाला की मैं बता दूं आपको, खाकी बैच में नवीन सर ने और अंकित भाटी सर ने हिंदी पढ़ाई थी। अंकित भाटी सर ने क्या शुरू के जितने भी चैप्टर हैं ना, 3-4 चैप्टर हैं वो ऐसे वर्णमाला का हो गया, संधि का हो गया, समास का हो गया, ये आपके अंकित भाटी सर ने कराए। तो काफ़ी अच्छा पढ़ाया उन्होंने, आप वहाँ से उस चीज़ को कर सकते हैं। और फिर आगे के चैप्टर हैं वो नवीन सर ने कराए थे। ठीक है, तो वर्णमाला की मैं बात कर लूँ। वर्णमाला को आप एक बार किसी क्लास से कर लीजिएगा और साथ ही फिर आप बुक से प्रैक्टिस कीजिए। और बुक से भी जितने भी क्वेश्चन हैं उन पर प्रैक्टिस कीजिए अपनी। अगर आपको क्वेश्चन बन रहे हैं अच्छे से तो आप उस चीज़ को रिविजन करते रहिएगा। और साथ ही फिर आ जाता है आपका वो संधि वाला चैप्टर, सेकंड चैप्टर संधि का, वो आ जाता है। ठीक है, तो संधि का भी क्या है कि मैं तो आपको बता दूं, संधि का क्या कि आप सभी जितने भी हिंदी है ना पूरी, आप किसी सर की क्लास कीजिए और वहाँ से अपने नोट्स बनाइए और नोट्स को अच्छे से पढ़िए। और नोट्स को पढ़ के आप उसमें रिवीजन करते रहिए, क्योंकि अगर आपकी भर्ती अगर जून या जुलाई में आ गई, जून के लास्ट में जुलाई के शुरू में भर्ती आ गई, तो आपका एग्जाम भी अक्टूबर के समथिंग हो जाएगा, क्योंकि आपको 6 से 7 महीने मिलने वाले हैं। तो 6 से 7 और जो हिंदी का भी, अगर आप अच्छे से हिंदी पढ़ रहे हैं ना, अच्छे से हिंदी पढ़ोगे तो 5 महीने में हिंदी कंप्लीट होती है। क्योंकि हमने खुद की है 5 महीने में हिंदी कंप्लीट, क्योंकि हमने खाकी बैच में पढ़ा था, 5 महीने बैच चला हमारा हिंदी के लिए। ठीक है, और तो आप संधि का भी ऐसे, तो आप अपने नोट्स को जरूर बनाइएगा। जहाँ से भी आप हिंदी पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हो, कोई नो डाउट, तो आप उस चीज़ को देख लीजिए। और साथ ही मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा टफ जो लगता है स्टूडेंट को, वो पर्यायवाची और विलोम लगते हैं और इतिहास लगता है। ठीक है, पर्यायवाची का क्या है कि आप अभी से एक शेड्यूल बना लीजिए, आज से बना लीजिए कि आपको 20 रोज करने हैं या 30 रोज करने हैं, ऐसे करके आप याद कर लीजिए। आप ऐसे आपको आसान हो जाएगा याद करना। तो आप अपना शेड्यूल बना लीजिए इस टाइप से, और उस चीज़ को रिवीजन बार बार करते रहिएगा। और साथ ही में इतिहास की बता दूं आपको। इतिहास में आपको क्या करना है कि जिन रचनाएं पूछी जाती हैं इतिहास में, तो और ज़्यादा डीपली क्वेश्चन आ जाएगा तो वो शायद ही बना पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर रचनाएं पूछी जाती हैं। आप देख सकते हैं 2018 और 2019 की वैकेंसी जो है प्रीवियस उठा के जरूर देख लीजिएगा। तो वहाँ से आपके रचनाएं पूछी गई हैं, और रचनाएं वो पूछी गई हैं जिन रचनाओं पर पुरस्कार मिला है। तो आपको मैं गाइड करूँगा कि आप उन्हीं रचनाओं को याद कीजिए जिन पे पुरस्कार मिला हुआ है। अब ये मत देखिएगा कि मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट में आपको रचनाएं नहीं बन पा रही हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट में कहीं से भी रचना रख देते हैं वो, इससे कोई नो डाउट है। लेकिन आपका जो एग्जाम होगा उसमें जिस रचना पे पुरस्कार मिलेगा वो वही रचना आएगी। तो आप रचना को ज़्यादातर से उन्हीं को याद कीजिए जिन पर पुरस्कार मिला है। ठीक है, और रस छंद अलंकार ये सब चैप्टर हो गए, इनको भी आप एक बार बैच से जरूर पढ़िएगा। कहीं से भी बैच लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो आप एक बार इन चीज़ों को बैच से जरूर पढ़िए। फिर आप बुक को लीजिए, बुक में जितने भी क्वेश्चन उन क्वेश्चन को बनाइए। अगर क्वेश्चन आपको बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बन रहे हैं तो आप बुक से भी प्रैक्टिस कीजिए। और फिर आप देखिए आपने जो नोट्स बनाए हैं आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, उस चीज़ को समझिए। आप जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे, खुद के अंदर ही एनालिसिस नहीं करोगे, तो आपको इम्प्रूव नहीं आ पाएगा। तो आप खुद के अंदर एनालिसिस कीजिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए अपनी। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी पढ़ाई में लगाइए, इधर उधर की बातों में ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, भर्ती अपने समय पर आ जाएगी, भर्ती का आना आपके हाथ में नहीं है। आपकी भर्ती अगर इस साल के मान के चलो सन 24 की जनवरी तक आपकी क्लियर भी हो जाएगी, भर्ती आगे चली भी जाएगी। आप यही कहते रहोगे नहीं भर्ती नहीं आ रही है, इसलिए आज से ही पढ़ना शुरू कर दिए। 6 से 7 महीने आराम से आप बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। ठीक है, और साथ ही प्रीवियस को उठा के साथ में रखिए, अपने प्रीवियस के माध्यम से अपनी तैयारी को कीजिए। तो बस, और आपको कोई और डाउट हो तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। और साथ ही आप अगर मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें आपका हिंदी का स्कोर कितना बनता है अब तो अब इस चीज़ को जरूर बताइएगा कमेंट में। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही।